वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। जब भी किसी वायर से जो है वो करंट फ्लो करती हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है, तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे। हमने एक वायर ले लिया, एक वायर, और उसमें से करंट हमने गुजारा। जिस तरह का ये वायर है, इस वायर से हमने जो है वो करंट गुजारा। इसके इर्द गिर्द हमने जो है वो कंपास नीडल रख दिए, और जब हमने इस वायर से करंट फ्लो किया तो ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल्स हैं, ये जो है ये सर्कुलर शेप में अलाइन हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सर्कुलर शेप में जो है वो होती है। अब हमने एक वायर को कार्डबोर्ड से गुजारा और उसके इर्द गिर्द जो है वो हमने आयरन पीसीज रख दिए। अब हमने मैग्नेट की डिफिनीशन में सीखा था कि मैग्नेट एक मटेरियल है जो आयरन या आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। तो जब हमने इस वायर में करंट फ्लो किया तो यहाँ पर जो आयरन पीसेस थे वो कंसंट्रिक सर्कल्स जो है वो उसमें अरेंज हो गए। कंसंट्रिक सर्कल का मतलब है कि सर्कल विद इन सर्कल। ये सर्कल है, इसके अंदर दूसरा सर्कल है, इसके अंदर भी दूसरा सर्कल है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी वायर से करंट गुजरती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि कंसंट्रिक सर्कल के शेप में होती है। अब ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है, यहाँ से करंट की जो फ्लो है वो ज़ीरो है। तो आप ये जो नीडल्स हैं, कंपास नीडल के जो सुइयाँ हैं, ये जो है ये स्ट्रेट अलाइन है क्योंकि करंट ज़ीरो है। जब करंट को हमने ऊपर की डायरेक्शन हमने करंट फ्लो कर दिया तो ये जो है ये सर्कल में अलाइन हो गए। अब हमने करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया तो ये जो है वो दूसरे सिमत में जो है वो अलाइन हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो कंसंट्रिक सर्कल में है, इसका एक ख़ास डायरेक्शन भी है। तो अभी इस फील्ड की डायरेक्शन पर बात करते हैं, और यहाँ से हम जो है वो राइट हैंड रूल नंबर 1, ये हम राइट हैंड के 3 रूल पढ़ेंगे। आपने हर एक रूल और उसका यूज़ उसको जो है वो आपने याद रखना है। राइट हैंड रूल 1, ये जो लिखा है राइट हैंड रूल 1, ये किस लिए है? ये राइट हैंड रूल 1 उसलिए है जब भी किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करती हैं और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल 1 यूज़ करते हैं। ये एक वायर है, इस वायर में इस तरफ करंट फ्लो करती है, तो आपने अपने राइट हैंड को निकालना है, राइट हैंड को, और राइट हैंड ये जो थंब है, थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन मेरे पास लेट से वायर है, तो इस पेन के जो है वो इस डायरेक्शन जो है वो करंट फ्लो करती है, तो आपने डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के सिमत में अंगूठिया रखना है और इस वायर से आपने जो है वो फिंगर रोटेट करने हैं। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो यहाँ से इन करती हैं और यहाँ से आउट करती हैं। ये फिंगर यहाँ पर इन होते हैं, यहाँ पर आउट होते हैं। अगर इस वायर में करंट इस तरह फ्लो करें तो आपने फिर थंब को करंट की फ्लो की डायरेक्शन में रखना है, और ये जो हाथ है ये फिंगर यहाँ से इन होती है, यहाँ से आउट होती है। तो करंट की फ़्लो का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर कुछ यूँ है, यहाँ से फील्ड लाइन आती है, यहाँ पर इस तरह जो है वो डायरेक्शन है। तो राइट हैंड रूल 1 जो है ये सिंपल है। ये किस लिए यूज़ होती है? जब भी किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करती है और उसके गिर्द हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हम राइट हैंड रूल 1 का यूज़ करेंगे। हम जो है थंब जो है वो पॉइंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट में, और जो फिंगर है वो हम कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ ऊपर से जो है फिंगर है वो इन होती है और यहाँ बाहर से आउट होती है। जहाँ पर हमारी फिंगर इन होती है वहाँ पर इन टू द पेज,
یعنی یہاں پر جو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ ان ٹو دا پیج ہے، اور ان ٹو دا پیج کے لیے ہم کراس ڈرا کرتے ہیں، اور یہاں پر فنگر ہماری آؤٹ آ رہی ہے تو یہاں پر آؤٹ آف دا پیج ہے اور یہاں پر ڈاٹ آ رہا ہے۔ صحیح ہے، اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس ویڈیو میں یہیں تک کافی ہے۔